हेलो एवरीवन। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आज न्यू क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और एवरीडे अभी हर एक दिन कुछ ना कुछ नया नया इसमें चीज आपको बताएंगे। एवरी क्लास में कुछ ना कुछ नया रूल होगा ही। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन थोड़ा लिख लीजिए और क्वेश्चन लिखने के बाद फिर उसको सॉल्व करेंगे और रूल्स जो होगा वो भी आपको क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखिए मिस्टर एक्स इज द ऑनर ऑफ टू हाउसेस। Mr. X is the owner of two houses which he used for his residential purpose. Full stop. Compute his taxable income from house property for the assessment year 2019-20 from the following information. एक बार फिर मिला लीजिए। Mr. X is the owner of two house which he uses for his residential purpose. Full stop. Compute his taxable income from house property for the assessment year 2019-20 from the following information. Full stop. और अब नीचे से लिखिएगा हर एक लाइन में अलग अलग लिखिए। फर्स्ट हाउस तो डैश कीजिए फेयर रेंटल वैल्यू ₹1,20,000। फर्स्ट हाउस डैश कीजिए फेयर रेंटल वैल्यू ₹1,20,000। अगेन लिखिए नीचे लाइन से सेकंड हाउस फिर डैश कीजिए फेयर रेंटल वैल्यू ₹12,000। फिर अगेन थर्ड लाइन में लिखिए म्युनिसिपल टैक्स पेड एट द रेट ऑफ 10% ऑफ फेयर रेंटल वैल्यू। म्युनिसिपल टैक्स पेड एट द रेट ऑफ 10% ऑफ फेयर रेंटल वैल्यू। इंटरेस्ट पेड फेयर रेंटल वैल्यू फुल स्टॉप कर दीजिए। फिर नीचे से लिखिए इंटरेस्ट पेड फॉर द प्रीवियस ईयर ऑन द लोन टेकन ऑन 10 April 2017। इंटरेस्ट पेड फॉर द प्रीवियस ईयर ऑन द लोन टेकन ऑन 10 April 2017 for purchase of the first house ₹2,20,000। For the purchase of first house ₹2,20,000। Full stop. He borrowed BORROWED. He borrowed ₹40,000 at the rate of on 1st April 2017 लिखिए 1st April 2017 for the construction of the second house which was completed in December 2017 full stop. He could not pay interest during 2017-18. He could not pay the interest during 2017-18, hence paid interest this year for 2 years including, अभी including को ब्रैकेट में लिखिए, including interest on unpaid interest को ब्रैकेट में लिखिएगा ₹12,600। फुल स्टॉप। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फुल स्टॉप के बाद फिर लिखिए फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ₹1,400 and ₹200 on the first and second house respectively। एक बार थोड़ा सा मिला लीजिए। Mr. X is the owner of two houses which he used for his residential purpose. Compute his taxable income from house property for the assessment year 2019-20 from the following information. First house fair rental value है 1,20,000। Second house fair rental value ₹12,000। Municipal tax paid at the rate of 10% of fair rental value। Full stop। फिर नीचे लाइन से लिखिए इंटरेस्ट पेड फॉर द प्रीवियस ईयर
on the loan taken on 10th April 2017 for purchase of the first house rupees 2,20,000. Interest paid for the previous year on the loan taken on 10th April 2017 for purchase of the first house rupees 2,20,000. He borrowed rupees 40,000 at the rate of 1st April 2017 for the construction of the second house which was completed in December 2017. Full stop. He could not pay the interest during 2017-18, hence paid interest this year for 2 years. ब्रैकेट में लिखिए इंक्लूडिंग इंटरेस्ट और अनपेड इंटरेस्ट ब्रैकेट क्लोज रुपीज 12,600. फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड रुपीज 1,400 and 200 on the first and second house respectively. तो ये यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में अभी आपको समझा रहे हैं टू हाउस है और दोनों देखिए इसमें लिखा हुआ है रेसिडेंशियल पर्पस. अगर आपके पास 5 घर है और आप बोलते हैं कि पांचों में अपने रहते हैं तो ऐसा नहीं होता है. अकॉर्डिंग टू योर ओन चॉइस किसी एक घर में आप रहेंगे और बाकी घर को एज लाइक रेंटल प्रॉपर्टी माना जाएगा, यानी कि बाकी घर आप रेंट में दिए हुए हैं ऐसा माना जाएगा. ये एज्यूम होगा. ये इनकम टैक्स कमिश्नर इसको एज्यूम करके फिर आपका इनकम में वो इनकम निकाल के इनकम टैक्स चार्ज कर देगा. आप बोलते हैं कि नहीं हम पांचों घर में रहते हैं तो ऐसा थोड़ी होगा कि 5 घर में आप रहेंगे. तो इसमें 2 घर है, बोलते दोनों घर में अपने रहता है. तो कोई एक घर में अकॉर्डिंग टू योर ओन चॉइस कोई एक घर में आप अपने रहते हैं और दूसरा घर को डीम्ड एज लेट आउट करेंगे. डीम्ड एज लेट आउट यानी कि उसको लेट आउट मानेंगे, यानी कि वो किराए में दिया हुआ है. तो इस क्वेश्चन में हम फर्स्ट हाउस को सेल्फ ऑक्युपाइड लेंगे और सेल्फ ऑक्युपाइड का नेट एनुअल वैल्यू नील होता है. इसमें हम लोग ग्रेटर करके ग्रॉस एनुअल वैल्यू नहीं निकालेंगे. ग्रॉस एनुअल वैल्यू से म्युनिसिपल टैक्स माइनस करते हैं तो नेट एनुअल वैल्यू आता है. तो आपको लास्ट का जितना भी हम क्लास लिए हैं वो हर एक क्लास में आपको बताए हैं कि सेल्फ ऑक्युपाइड जब भी रहेगा यानी कि जिस घर में आप खुद रहते हैं उस घर का नेट एनुअल वैल्यू नील होता है और उसमें एक ही डिडक्शन माइनस होता है इंटरेस्ट ऑन लोन. अगर इंटरेस्ट ऑन लोन परचेज के लिए और कंस्ट्रक्टिंग के लिए लिए हैं और वो 31 मार्च 99 के बाद बना है, बाद में इंटरेस्ट लिए, बाद में लोन लिए हैं, 31 मार्च 99 के बाद लोन लिए हैं, तो मैक्सिमम इंटरेस्ट का उसका जो डिडक्शन होगा वो 2 लाख होगा. 31 मार्च 99 के बाद मैक्सिमम इंटरेस्ट जो होगा उसका डिडक्शन कितना मिलेगा 2 लाख जो आप लोन लिए हैं. तो इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली आपको फर्स्ट हाउस को हम सेल्फ ऑक्युपाइड लिए हैं और सेकंड हाउस को डीम्ड एज लेट आउट, यानी कि उसको हम लेट आउट मानेंगे कि वो आप रेंट में दिए हैं. तो आप देखिए कैसे सॉल्व हुआ ये क्वेश्चन. पहले हेडिंग देखिए, कंपटीशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20. जैसे पहले लिखते थे वैसे लिखेंगे. इसमें एनुअल वैल्यू ऑफ फर्स्ट सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस, दोनों हाउस सेल्फ ऑक्युपाइड है लेकिन हम अपने चॉइस के हिसाब से पहला घर को सेल्फ ऑक्युपाइड लिए हैं. तो एनुअल वैल्यू ऑफ द फर्स्ट सेल्फ ऑक्युपाइड क्या हो गया नील. आपको बार बार समझा है रूल में और इसमें एक ही डिडक्शन मिलता है इंटरेस्ट ऑन लोन. तो इस क्वेश्चन में देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन 31 मार्च 99 के बाद लिया है. लोन जो है वो 31 मार्च 99 के बाद है. कैसे देखिए, इंटरेस्ट पेड फॉर द प्रीवियस ईयर ऑन द लोन, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम, ऑन द लोन टेकन ऑन 10 April 2017 फॉर द परचेज ऑफ फर्स्ट हाउस रुपीज 2,20,000. बोला कि इंटरेस्ट पेड किया है प्रीवियस ईयर में ऑन द लोन टेकन, लोन कब लिया है 10/4/2017 यानी 10 अप्रैल 17 में फॉर द परचेज ऑफ फर्स्ट हाउस के लिए 2,20,000 का आप इंटरेस्ट पेड किए हैं. जो लोन आप लिए थे उसके लिए 2,20,000 आप इंटरेस्ट पे किए हैं. लोन कितना लिए हैं उससे कोई लेना देना नहीं, आप जो लिए हैं वो तो लिए होंगे लेकिन इंटरेस्ट जो है वो आप 2,20,000 दिए हैं लेकिन मैक्सिमम डिडक्शन एज पर रूल रुपीज 2 लाख होगा. और लोन जो है इंटरेस्ट जो है वो 10/4/2017 को आप 10 अप्रैल 2017 के लिए इंटरेस्ट पेड किए हैं, यानी 31 मार्च 99 के बहुत बाद में है. तो मैक्सिमम डिडक्शन इंटरेस्ट ऑन लोन का कितना होगा 2,20,000 होगा, सॉरी 2 लाख होगा. लेकिन इस क्वेश्चन में 2,20,000 है तो हमको मैक्सिमम डिडक्शन जो रूल्स एज पर रूल 2 लाख है वही हमको लेना है, 2,20,000 नहीं लेना है. तो लेस इंटरेस्ट ऑन लोन अप टू रुपीज 2 लाख लिख दिए हैं. 2 लाख इसे माइनस करेंगे तो ये पहला हाउस से लॉस फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी हो गया. फर्स्ट हाउस से क्या हो गया लॉस,
ये तो पहले ही बताए थे, लॉस फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। ये फर्स्ट हाउस से हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया कितना, 2 lakhs। अब देखिए सेकंड हाउस, ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ सेकंड सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस, देखिए यहां लिख दी है डीम्ड एज लेट आउट। डीम्ड एज लेट आउट का मतलब कि हम इसको लेट आउट एज्यूम कर लिए। सेकंड हाउस को हम क्या किए, माने हैं कि रेंट में, एज लाइक रेंट, मैंने पूरा घर रेंट में दिया हुआ है। ये कोई एक ही घर में आप रहते हैं, ये एज पर रूल है, ये हाउस प्रॉपर्टी का रूल है कि आपके पास अगर जैसे इस क्वेश्चन में बोला कि 2 घर है, वो दोनों में अपने रहता है, तो ऐसा नहीं होगा। किसी एक घर में आप अपने रहते हैं और बाकी का घर जो होगा वो एज लाइक रेंटल माना जाएगा कि आप उसको किराए में दिए हुए हैं, रेंट में दिए हुए हैं। तो इसमें सेकंड हाउस को हम डीम्ड कर लिए हैं। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ सेकंड सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस डीम्ड एज लेट आउट। तो यहां पर देखिए रेंटल वैल्यू जो है 12,000 दिया हुआ है। फिर है म्युनिसिपल टैक्स 10% ऑफ फेयर रेंटल वैल्यू। म्युनिसिपल टैक्स बोल रहा है कि रेंटल वैल्यू जो है इसका 10% आपको लेना है। तो 12,000 का 10% कितना हो गया, 1200 हुआ। तो 1200 माइनस करेंगे तो ये हो गया एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू से म्युनिसिपल टैक्स माइनस किए तो क्या हो गया, एनुअल वैल्यू हुआ। अब एनुअल वैल्यू में अंडर सेक्शन 24 में डिडक्शन मिलता है। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 30% एनुअल वैल्यू का लेते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन किसका लेते हैं, 30% एनुअल वैल्यू का। तो 10,800 का 30%, 10,800 का हम 30% निकालेंगे तो 3240 आएगा। 10,000 इंटरेस्ट ऑन लोन ऑलवेज एनुअल वैल्यू का लेते हैं 30%, ये फिक्स्ड है डिडक्शन। तो यहां पर एनुअल वैल्यू 10,800 आया, उसका 30% 10,800 इंटू 30/100 करेंगे तो 3240 आएगा। और फिर इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन को माइनस करेंगे। तो सेकंड हाउस के लिए देखिए हम पढ़ दे रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में। क्या बोल रहा है, बोल रहा है ही बोरोड ₹40,000 एट द रेट ऑफ ऑन 1st April 2017 for the construction of the second house which was completed in December 2017. He could not pay the interest during 2017-18 में हमको इंटरेस्ट देना था। Hence paid interest this year for 2 years including interest ₹12,600। तो यहां पर जो लोन है वो 14,017 में है। तो 1/4/2017, तो हमको प्रीवियस ईयर, हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो 18-19 है। तो प्रीवियस ईयर 18-19 है और हम इंटरेस्ट जो है कब दे रहे हैं, देखिए यहां पर द सेकेंड हाउस विच वॉज कंप्लीटेड इन December 2017, ही कुड नॉट पे इंटरेस्ट ड्यूरिंग 17-18। वो 17-18 में इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है और वो पहले का इंटरेस्ट और अभी का इंटरेस्ट लेके 12,600 जो है वो हो रहा है। तो हमको ओनली प्रीवियस ईयर का ही इंटरेस्ट देना है। तो प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट के लिए वो लोन कितना लिया है, देखिए वो आपका क्वेश्चन में 40,000 है। इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट पेड फॉर द प्रीवियस ईयर ऑन टेकन लोन 1/4/2017 फॉर द परचेज ऑफ फर्स्ट हाउस 2,20,000, ये तो हो गया। ही बोरोड 40,000, he borrowed 40,000, वो 40,000 का लोन लिया है एट द रेट ऑफ 15% होगा, एट द रेट ऑफ 15% ऑन 1/4/2017। एट द रेट ऑफ, छूट गया वहां पर लिखाना, आप लिखिए 40,000 एट द रेट ऑफ 15% ऑन 1/4/2017 फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेकेंड हाउस विच वॉज कंप्लीटेड इन December 2017 एट द रेट ऑफ कितना होगा 15%। वहां 15% आपका छूट गया है, देखिए क्वेश्चन में हम फिर से एक बार पढ़ दे रहे हैं। ही बोरोड ₹40,000 एट द रेट ऑफ 15% ऑन 1/4/2017 फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेकेंड हाउस which was completed in December 2017. He could not pay the interest during 17-18, hence paid interest this year for 2 years. वो 2 years का इंटरेस्ट दिया है 12,600। तो उसमें वो कंपाउंड इंटरेस्ट करके ले लिया होगा, लेकिन हमको जो प्रीवियस ईयर का हमारा जो इंटरेस्ट है वही हमको देना है। तो 40,000 एट द रेट ऑफ 15%, तो 40,000 का 15% जो है वो 6,000 होगा। आप 40,000 इंटू 15/100 कीजिएगा तो 6,000 आएगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा 6,000।
एक और है, आप घर कब बना, लोन कब लिए, इस बीच में अगर हमारा पहले कुछ ईयर आता है तो 1/5 इंस्टॉलमेंट में वो डिडक्शन हमको मिलता है। तो इसमें जस्ट हमारा प्रीवियस ईयर में ही हो जा रहा है ये सब, तो इसलिए हमको ओनली प्रीवियस ईयर का ही 1 ईयर का इंटरेस्ट आपको लेना है। तो 40,000 का आपको बोले कि एट द रेट ऑफ 15% वहां छूट गया, उसको लिख लीजिएगा। ही बोरोड 40,000 एट द रेट ऑफ 15% ऑन 1/4/2017 है। तो 40,000 का 15% कितना हो गया, 6,000। तो 6 इंटरेस्ट ऑन लोन, तो 3240 और 6,000 कितना हो गया, 9240। तो ये 9240 डिडक्शन मिला, तो 10,800 में 9240 माइनस करेंगे तो 1560 हो गया इनकम फ्रॉम सेकंड हाउस। इनकम फ्रॉम सेकंड हाउस कितना है, 1560। तो 1560 जो है ये सेकंड हाउस से प्रॉफिट हुआ, और फर्स्ट हाउस से हमारा लॉस कितना हो गया, 2 लाख। ऊपर में देखिए, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फर्स्ट से हमारा लॉस हुआ है 2 लाख और सेकंड से हमारा प्रॉफिट हुआ है 1560। तो टोटल हो गया इनकम फ्रॉम, ये हो गया इनकम फ्रॉम सेकंड हाउस 1560। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना होगा, -2 लाख। पहले था -2 लाख लॉस था, अब प्लस 1560, -2 लाख, ये -2 लाख है प्लस 1560, तो देयरफॉर लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगा 1,98,440, ये लॉस हो जाएगा। देखिए यहां दिख रहा है आपको 1,98,440 जो है वो लॉस हो जाएगा। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में वो क्या हो गया, देखिए बगल में हम लॉस लिख भी दिए हैं, 1,98,440, ये क्या हो गया, लॉस। क्यों लॉस हुआ, क्योंकि पहला हाउस से -2 लाख का लॉस हुआ था, दूसरा से 1560 का प्रॉफिट हुआ, तो लॉस ज्यादा है। तो 2 लाख से 1560 माइनस करेंगे तो 1,98,440 का लॉस हुआ। तो ये पूरा क्वेश्चन अभी कंप्लीट हो गया। आपका जो बीच में छूटा था आपको हम बता दिए कि he borrowed 40,000 at the rate of 15% on 1st April 2017 for the construction of the second house। ये ऐसा है, तो ये अभी आपको समझ में आना चाहिए, और ये समझ में आया होगा आपको। तो यहाँ पर जब एक नया रूल है कि जब घर, अगर आपके पास 5 घर है और आप दिखाते हैं कि पांचों में अपने रहते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू योर ओन चॉइस किसी एक घर में आप रहेंगे और बाकी घर को एज लाइक रेंट माना जाएगा, यानी कि उसको एज्यूम कर लिया जाएगा। तो ये एक नया बात हुआ। इस क्वेश्चन में फर्स्ट हाउस में हम सेल्फ ऑक्युपाइड लिए हैं और सेकंड हाउस को रेंटल लिए हैं। तो रेंटल को रेंटल जैसा बनाएंगे जिस तरह से उसमें हम यूज करते हैं। रेंटल में इंटरेस्ट ऑन लोन का कोई भी मैक्सिमम डिडक्शन नहीं है, जितना भी रहेगा वो सारा इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस हो जाएगा। तो इस बार घर में अभी आप ये वीडियो को ठीक से देखिए, आप पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए एक बार और लिख के फिर जो बोर्ड में समझाए हैं उस हिसाब से बनाइए, तो पूरा का पूरा आपको 100% बनेगा। और अगर कुछ पूछना है तो फिर आप मैसेज कीजिए। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।